ये तो हमारे बचपन का हम लोगों को परिवार से मिली हुई चीज़ है। और 45 साल हो गया टेरेस गार्डन में रहते हुए। तो प्रयागराज की, जहाँ की मैं बेटी हूँ, वहाँ हमने बहुत अच्छा टेरेस गार्डन बना रखा था। जब यहाँ ससुराल में आए, यहाँ भी बहुत बड़ी छत हमको दिखी पहले हमारे पुराने घर में, वहाँ भी हमने गार्डन बना डाला था। और फिर जब इसको नए परिसर में 2004 में आना हुआ तो इसमें भी गार्डन बना डाला। तो बिना इनके तो जीवन ही नहीं है। ये जीवनी शक्ति देते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। और टेरेस गार्डन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अब ज़मीन तो लोगों के पास रह नहीं गई, फ्लैट में लोग रह रहे हैं। तो फ्लैट की संस्कृति के बीच में आपके पास जो भी एरिया थोड़ा सा धूप वाला मिलता है, फ्लैट में बालकनी मिलेगी, और जिनका अपना घर है उसमें छत तो रहेगी। लोगों से यही मैं कहना चाहती हूँ, छत को कबाड़ खाना मत बनाइए। एक खूबसूरत सा बगीचा आपको मिल सकता है, जहाँ आप सुबह सुबह जाएंगे, सूर्य को जल चढ़ाएंगे, तितलियाँ देखेंगे, वहाँ पे आप चिड़ियाँ देखेंगे भांति भांति की। आप खूबसूरती देखना तो चाहते हैं, मगर खूबसूरती बनाइए। और वहाँ जब आप बैठेंगे तो सबसे बड़ी चीज़, आज जो तनाव जीवन में लोगों के भरा हुआ है, तनावजन्य व्याधियाँ हो रही हैं, आप थोड़ी देर अगर अपने ही गार्डन में बैठ लेंगे, हम कहते हैं अगर वो 10 बाई 10 फीट की भी छत है तो भी बहुत सुंदर बगीचा बन सकता है। तो भी आप उसमें जब बैठेंगे, 4 डिब्बे मत खरीदिए गमले, जो आपके तेल के डिब्बे खाली होते हैं, जो आपके बकेट हैं, हम कहते हैं हर चीज़ में खोस दीजिए। आप छोटी छोटी बॉटल है उसमें मनी प्लांट खोस दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो तो पर्यावरण की शुद्धि कर ही रहा है, पौधे को इससे मतलब नहीं आप खूबसूरत पॉट में लगा रहे हैं या कहाँ लगा रहे हैं, उसको तो अपना जीवन वो जिएगा और आपको जीवनी शक्ति देगा। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि अगर छत है आपके पास तो छत से आप जीवनी शक्ति लें और छत को अपने खूबसूरत बना के रखें। आप जितना अच्छा प्रकृति को देंगे, प्रकृति उतना अच्छा आपको दुगना करके वापस कर देगी। आज हम लोग जैसे इस वातावरण में बैठे हैं तो लोग बोलते हैं आपकी ऊर्जा का राज क्या है। हम लोग कहते हैं हमारी ऊर्जा आप आके देखिए कि क्या है। ऐसा आप भी करिए तो आपको भी वही ऊर्जा। मैं एक संदेश यही देना चाहूँगी, जो मेरी लगभग 25 साल से मैंने ये जो स्लोगन है इसको मैं समाज में दे रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं अपने ही तैयार किए पौधे 25 साल से पौधे बांट रही हूँ। मिशन पर्यावरण संरक्षण हमारा जीवन का लक्ष्य भी है। तो हम अपने ही, जो आपने बगीचा अभी देखा मेरा, आपने देखा होगा छोटे छोटे पौधे बहुत से तैयार रखेंगे, तो अपना तैयार किया पौधा हम लोगों को देते हैं कि आप इसको लगाइए और दूसरों को इसी से बढ़ा करके दूसरों को बांटिए। तो मैं 2 पंक्ति संरक्षण में जो मैं लगा करके देती हूँ लोगों को स्लिप, उसमें लिखा होता है, नहीं है बाग बगीचे तो क्या, चलो गमलों में पौध लगाएं। नहीं है बाग बगीचे तो क्या, चलो गमलों में पौध लगाएं। छत पर पेड़ लगा करके घर आंगन को स्वच्छ बनाएं। प्राण वायु मिलेगी पौधों से, प्राण वायु मिलेगी पौधों से, प्राणों का आयाम बढ़ेगा और जीवन जो भी दिया प्रभु ने वह काल मृत्यु का ग्रास बनेगा, वह काल मृत्यु का ग्रास बनेगा। संदेश सिंपल सा है कि आपको अपना वातावरण को स्वच्छ रखना है तो आपके आसपास हरियाली होना निहायत ज़रूरी है। हमारा ये निवास 20 शहर में है, तो 20 शहर में इतनी खुली जगह तो मिलती नहीं है। तो इसलिए जो हमारे पास जो छत थी, हमारा जो गार्डन थी, गार्डन हमने उसको छत पर डेवलप किया और पौधे वगैरह जो आपने देखे तो वो लगाए, उससे हरियाली भी मिलती है और ऑक्सीजन तो मिल ही रही है। तो बहुत मन को, आँख को वो सुखद आनंद की अनुभूति है। अगर सरकार इसमें देती है सुविधाएं और सहयोग देती है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और प्रोत्साहित करे लोगों को तो इससे वातावरण शुद्धिकरण तो होगा। जो धूल धक्का चारों तरफ है, शहरीकरण में जो बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं, कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन होता चला जा रहा है, चारों तरफ धूल है, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर्स चारों तरफ फैले पड़े हैं, बहुत ज़्यादा अति। तो जो धूल भी निकल रही है तो प्रदूषण तो अपन करते ही जा रहे हैं और शुद्धिकरण के लिए कोई कहीं से कोई सोच ही नहीं रहा।
शहर में भी अगर कहीं रोड बन रही है, अगर कहीं पेड़ भी लगा था, चलो इस पेड़ को काट दो, इधर का पेड़ काट दो। जैसे हमारी गौरमूर्ति से लेकर राधा टागिस तक कई पेड़ लगे हुए थे, अब गिनती में वो 1 या 2 पेड़ बचे हुए थे। पहले वहाँ पर सैकड़ों पेड़ लगे हुए थे दोनों तरफ। यही एरिया, यही कहानी कैंट एरिया में भी, वहाँ पर पहले हर घर के सामने एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। आज गिनती में वो मुश्किल से 4-5 नीम के पेड़ मिलेंगे, और सब लोगों ने अपने उसको काट कर घर का एक्सटेंशन कर लिया, उसमें छत बना ली, बस रहने के लिए तो उन्होंने कर लिया। बाकी खुद को ऑक्सीजन मिले, शुद्ध वातावरण मिले, पॉल्यूशन से निजात मिले, वो ऐसा कुछ नहीं। गंदगी फैलाते जा रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको ठंडक भी मिले, शुद्ध हवा भी मिले, तो वो कहाँ से संभव है। ठीक है।